हाँ, तो अब हम लोग देख रहे थे बाबू भौतिक गुण, यानी हेलो एरिन या हेलो बेंजीन का भौतिक गुण क्या होता है, उसका आंतरिक गुण क्या होता है। तो हमारे पीछे बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लिखा हुआ है, तो हम लिख दिए ताकि समय की बचत हो और आपको देखने में परेशानी नहीं हो, आपको लिखने में सुविधा हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको लिख सकते हैं। तो चलो बाबू देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन या हेलो बेंजीन, यानी हेलो बेंजीन या हेलो एरिन का हम लोग भौतिक गुण देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है बाबू, और इसको याद कर लेना है क्योंकि हमको मेहनत करना है, पढ़ना है अच्छी तरह से। पहला प्रॉपर्टी है सभी हेलो एरिन या हेलो बेंजीन भी कर सकते हैं, रंगहीन होता है, द्रव तथा क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा है बाबू, यह जल में अविलय, यानी जल में ये घुलता नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, लेकिन यही अगर कोई कार्बनिक विलायक हो, जैसे में कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ईथर हो, अल्कोहल हो, तो उस सभी कंडीशन में क्या होता है, विलय होता है, यानी घुल जाता है। तो यहाँ पे आपको याद करके रख लेना है कि यह जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। नेक्स्ट हमारा बाबू, यह जल में भारी, यानी यह जल में भारी होता है किंतु इसका घनत्व जल के तुलना में या जल से क्या होता है, कम होता है। ये जल में भारी होता है लेकिन इसका घनत्व जल से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है हमारा बाबू, इसका मेल्टिंग तथा बॉइलिंग पॉइंट कार्बन परमाणु के लगभग बराबर होता है। ठीक है। इसका मेल्टिंग तथा बॉइलिंग पॉइंट कार्बन परमाणु के लगभग बराबर होता है, यानी जो हम लोग हेलो एल्केन में काम किए थे उसके लगभग बराबर होता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट का क्रम फ्लोरीन से आयोडीन की ओर बढ़ता है। जैसे में अगर हम लोग देखना चाहे बाबू तो इसका क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, तो देख लेते हैं कि अगर ये हमारा फ्लोरोबेंजीन हो, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन हो, तो इसका सबसे कम क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बाबू, तो 358 केल्विन। ठीक है, 358 केल्विन भी कहीं कहीं मिल जाता है, 359 केल्विन सबसे कम होता है। इसके बाद बाबू आता है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आप लोग याद नहीं किए हैं तो आज के बाद याद कर लीजिएगा, 405 केल्विन, 405 केल्विन किसका, क्लोरोबेंजीन का। इसके बाद हमारा बाबू मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो ऊपर हम लोग हटा दें, इसको आप लोग नोट कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम लोग ब्रोमोबेंजीन को देखें बाबू, ब्रोमोबेंजीन, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बाबू 429 केल्विन। कितना होता है, 429 केल्विन। और एक हमारा लास्ट बाबू आइडोबेंजीन। तो जो आइडोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है बाबू 465 केल्विन। ठीक है, 460 भी कहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको 62 भी मिल सकता है। तो चलिए 62 से 65 कर देते हैं या 60 से 65 कर देते हैं, 460 से 465 केल्विन। तो ये हमारा क्या है बाबू, हेलोबेंजीन का क्या है, क्रम है। तो क्रम किस रूप में दिख रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, यानी अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट का क्रम डिनोट करना चाहें तो आपको सबसे कम मिलेगा फ्लोरोबेंजीन, इससे ज्यादा मिलेगा बाबू क्लोरोबेंजीन। ये आपको बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता हुआ मान दिखा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। इससे ज्यादा मिलेगा बाबू ब्रोमोबेंजीन। यानी जैसे जैसे इसके परमाणु का आकार बढ़ता है तो इसका भार भी बढ़ता है, और भार बढ़ने के क्रम में इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ता है। ये हमारा है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ते हुए मान, जो आपको भी बताया कि 358-59 केल्विन भी कहीं कहीं रहता है, 359 केल्विन। ठीक है। अगर क्लोरोबेंजीन को हम लोग देखना चाहें तो 405 केल्विन, ब्रोमोबेंजीन का बाबू 429 केल्विन, 29 केल्विन। और जो आइडोबेंजीन है इसको कहीं क्या आपको 462 भी देखने को मिलेगा, कहीं 65 भी मिलेगा। तो चलो हम लोग लिख देते हैं 460 से 465 केल्विन। तो ये क्या है बाबू, सभी का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि बढ़ता हुआ मान का क्रम है जो किधर से किधर है, तो फ्लोरोबेंजीन से आइडोबेंजीन की ओर। चलिए तो ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हमारा बाबू
एल्काइल हैलाइड जिसे हम लोग हैलो एल्केन भी कहते हैं, एल्काइल हैलाइड के तुलना में इसकी दहनशीलता कम होता है, जिसके कारण इसका उपयोग यानी किसका उपयोग, हैलोबेंजीन का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। यानी जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है ना, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दहनशीलता हैलो एल्केन के तुलना में कम होता है। तो आप लोग पहले इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, पहले का वीडियो का जो भी आपको ऊपर वाला मिल रहा था उसको आप लेकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसको डिनोट करना चाहते हैं तो डिनोट कर दीजिए। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बाबू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन। आप लोग इसको अच्छे तरह से पढ़िए, याद कीजिए, आपको मजा आएगा पढ़ने में, समझ में सब कुछ आएगा। तो आप लोग प्लीज अच्छे तरह से मेहनत कीजिए, ध्यान से कॉपी साथ में लाइए, उसको देखकर, लिखकर, समझकर बार बार लिखिए, याद कीजिए, समझ में आएगा, क्योंकि ये सब के बिना हमारा एग्जाम संभव नहीं है, खासकर बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम अगर जिनको भी देना है 2021 में, तो इनको तो मेहनत करना ही होगा और पूरे आपको सिलेबस से मेहनत करना होगा। तो हम लोग का चैप्टर वाइज क्लास चलेगा। तो हम लोग का कल के क्लास में शायद हम लोग का ये जो हमारा हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन है, इसका दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में भी हम लोग 2 क्लास देख लेंगे। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा।